हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है सीक्वेंस सीरीज का। कह रहा है एबीसीडी हमारे पास जीपी में है, प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर के इक्वल है। तो एबीसीडी चार टर्म जीपी में गिवन है, ए फर्स्ट टर्म, बी मेरा क्या हो जाएगा सेकंड टर्म दैट इज ए आर, सी थर्ड टर्म तो कितना होगा ए आर स्क्वायर, डी फोर्थ टर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए आर क्यूब। एलएचएस अलग आरएचएस अलग में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एलएचएस में वैल्यू पुट करो, इसके अंदर हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटा बी की वैल्यू ए आर तो होगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर इसका स्क्वायर करो सी स्क्वायर आर फोर, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर आर फोर, डी स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, इन तीनों में से कॉमन क्या है मेरे पास ए स्क्वायर, क्या बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर, इस पूरे में से क्या कॉमन है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर, ये वैल्यू किसकी आई है बेटा एलएचएस की वैल्यू आ गई। आरएचएस आरएचएस में हमारे पास है ए बी, the RHS is AB plus BC plus CD होल स्क्वायर, AB दोनों का मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा इसका ए स्क्वायर आर, BC B और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर आर क्यूब, CD C और D को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ए स्क्वायर आर फाइव होल स्क्वायर। क्लियर है ये? तीनों टर्म्स में से कॉमन क्या हमारे पास ए स्क्वायर आर, यहां से क्या बचेगा 1, यहां से आर स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर ले लिया बेटा, 5 में से 1 कॉमन ले तो क्या बचेगा आर की पावर 4 होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर का, हाँ स्क्वायर नहीं लगाया, अच्छा सॉरी ये दोनों मल्टीप्लाई तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, ये सेम आंसर आ गया हमारा ऊपर नीचे। क्लियर है ये चीज? सिंपल है भाई, चार टर्म्स एपी में है, पहला ए दूसरा ए आर तीसरा ए आर स्क्वायर तीसरा चौथा कौन सा डी ए आर क्यूब, वैल्यू जो एलएचएस और आरएचएस में सब्स्टिट्यूट कर देना। 2 नंबर क्वेश्चन है, इससे ऊपर नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 रीड करो बेटा, insert two numbers between 3 and 81 so that it forms a GP। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ये 3 है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म और 81 हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होगा ए आर क्यूब, ए की वैल्यू 3 है, आर क्यूब 27 तो आर कितना आएगा, सेकंड टर्म ए आर 3 3 9, ए थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर 3 इंटू 3 स्क्वायर 27, तो नंबर्स क्या हो गए हमारे 9 इंटू 27। कह रहे हैं कुछ नहीं आएगा पेपर में, इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी आएगा 11वीं में। क्वेश्चन नंबर 21 कौस्तभ प्लीज रीड। Find 4 numbers forming a GP in which the third term is greater than the first term by 9. थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है बेटा ए आर स्क्वायर ए प्लस 9, और क्या गिवन है सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय, सेकंड टर्म किस थर्ड टर्म क्या बोल रहा हूं मैं, फोर्थ टर्म क्या होगा ए आर, सेकंड टर्म क्या होगा बेटा ए आर, ए को लेफ्ट पे ले आओ तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1, ए आर को लेफ्ट पे लाओ तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1, दोनों को डिवाइड कर दो, ये 1 और ये 2, दोनों को डिवाइड करेंगे 2 डिवाइड बाय 1, यहाँ पे बच्चे हमारे पास है ए आर आर स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास है ए आर स्क्वायर माइनस 1 18/9, ए से ए कैंसिल, आर स्क्वायर माइनस 1 से आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, यहाँ बचेगा आर 18/9 कितना होगा 2 होगा।
18/9 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। अब इस 2 की वैल्यू फर्स्ट से सेकंड किसी में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। फर्स्ट में अगर मैं डालू इसको, से हो जाएगा ए, आर की वैल्यू 2 है, 4 - 1 a इंटू 3 इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है ये? डाउट इसमें? मुझे निकालना क्या था, क्वेश्चन रीड करो कौस्तभ, क्या निकालना था इसमें? फाइंड 4 नंबर्स। तो पहला नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, a हमारे पास कितना है, 3 है, और r कितना है, 2 है। तो पहला नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, दूसरा क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 13 थी। तो 4 नंबर निकल के हमारे जो जीपी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो भाई क्वेश्चन नंबर 22 पे। 21 से 29 सारे ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने पेपर में, अभी जिनका पेपर होता है उनके स्कूल में भी आया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, वहां पे कह रहा था पी एट टर्म ऑफ अ जीपी इज ए, क्यू एट टर्म इज बी, आर एट टर्म इज सी। पी एट टर्म कितना है ए, क्यू एट टर्म कितना है बी, और आर एट टर्म कितना है सी। तो हमारे हिसाब से आरव पी एट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ए पी एन माइनस 1। अरे मेरे रामलाल भाई, nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1, तो पी एट टर्म बोलेगा तो क्या लिखेगा, ए आर पी माइनस 1। क्लियर है ये? डाउट यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या करेगा, ये से कट जाएगा, बस यही गलती है मेरे पास। क्वेश्चन में जो पी एट टर्म है उसको छोटा ए गिवन है, अगर फर्स्ट टर्म को भी छोटा ए डाल देगा तो ए से काट दिया। ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे करना क्या है, मेरे को पी एट टर्म को लिखना है कैपिटल ए कैपिटल आर, जो फर्स्ट टर्म को यूज करेगा कैपिटल ए, कॉमन रेशियो क्या यूज करेंगे, कैपिटल आर। क्यों यूज करेंगे कैपिटल आर, क्योंकि आरथ टर्म में भी आर गिवन है, इसलिए क्या ए और आर कॉमन रेशियो को क्या यूज करेंगे हम, कैपिटल लेटर्स में यूज करेंगे। क्लियर है ये चीज? क्यू एट टर्म बी है, क्यू एट टर्म क्या होगा, ए आर क्यू माइनस 1, आर एट टर्म क्या होगा, ए आर आर माइनस 1। कितना हो जाएगा हमारा, ए आर आर माइनस 1। एबीसी की वैल्यू आ गई। मुझे अब क्या करना है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू को 1 दिखाना है। छोटे ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, ए आर पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, ए आर बी की वैल्यू क्या है, ये रही क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस पी, ए आर आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू आ जाएगा। क्लियर है ये? अब हमने 9th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ए बी की पावर एन किसके इक्वल होगा, ए एन बी एन है। तो ऐसे ही ए आर की पावर क्यू माइनस आर है, तो ये कितना होगा, ए की पावर क्यू माइनस आर पे पावर है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर आर माइनस पी, आर की पावर मल्टीप्लाई करो क्यू माइनस 1 इंटू ए की पावर पी माइनस क्यू, आर की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। क्लियर है यहां तक? इसके बाद ए की पावर है बेटा, ए की पावर है, ए की पावर है, तो बेसिस सेम है, जब मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या होंगी सारी की सारी, तो हो जाएगा ए रेस्ट पर क्यू माइनस आर, आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। सारी पावर्स ऐड कर देंगे ए की, तो क्या आ जाएगा बच्चे, अब ऊपर क्या रह गया, आर रह गया, आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आर की पावर सारी क्या होगी, ऐड, आर की पावर
बच्चे पहले क्या है, p माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस q माइनस वन आर माइनस पी, लास्ट वाला क्या है r माइनस वन इंटू, अब ना ये ब्रैकेट्स को ओपन करोगे आप, सब कट जाएगा आपस में, r रेज टू द पावर जीरो, एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज वन, r की पावर जीरो कितना हो जाएगा वन, तो वन इंटू वन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, डाउट इसके अंदर, दोबारा से कर लेते हैं। हमारे पास आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो पी8 टर्म है, पी8 टर्म किसके इक्वल गिवन है बेटा, छोटे वाले ए के इक्वल गिवन है, पी8 टर्म किसके इक्वल गिवन है, छोटे वाले ए के इक्वल, तो ए आर पी माइनस वन, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो के लिए कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। हमारे पास क्यू8 टर्म क्या है बी, आर8 टर्म क्या है सी, प्रूफ क्या करना है, स्मॉल ए रेज टू द पावर क्यू माइनस आर, बी रेज टू द पावर आर माइनस पी, सी रेज टू पी माइनस क्यू, एबीसी की वैल्यू पुट करिए, ए बी की पावर है तो दोनों की पावर्स आ जाएंगी, सब पे पावर्स हमने सेपरेट कर दी, ए की पावर ए की पावर ए की पावर, सारी पावर्स मल्टीप्लाई, बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो सब की पावर ऐड, आर के बेसिस सेम है और आर सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आर की सारी पावर क्या हो जाएगी ऐड, इसको प्लस करूंगा जीरो, इसको प्लस करूंगा कितना आएगा जीरो, ए की पावर जीरो वन, आर की पावर जीरो वन, वन वन जा वन। क्लियर है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज अगेन इंपॉर्टेंट, ए आपको 23 में गिवन है the first term of the GP is A, nth term is B, nth term कितना गिवन है B, तो nth term का फॉर्मूला क्या होता है AR n माइनस वन, फर्स्ट टर्म A तो A1 A हो जाएगा, आगे रीड करो क्या बोल रहा है, P is the product of first n terms of GP, P क्या है, it is a product of first n terms of a, तो P 1 से लेके n तक सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, nth टर्म कितना हो जाएगा ए आर n माइनस। क्लियर है, कितनी बार मल्टीप्लाई, कितनी टर्म्स है आरव, n टर्म्स है बेटा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 6, शाबाश, अरे मेरे भाई 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, 2 क्यूब, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 की पावर 4, बेटा हंसते नहीं, गलत बात, 2 की पावर 5 क्या होगा 32, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करें, तो बेटा अगर 2a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आंसर आएगा, हाँ 2n, अगर 2 होता तो a को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा a की पावर n, समझ आ गया। अब बेटा r की पावर है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है अलग से, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो r की सारी पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। क्लियर है ये, a की पावर n कैसे हुई भाई, तुम्हें पूछा था, a इंटू ए कितना होता है, a इंटू ए, तो n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा a की पावर n, ठीक है। अब 10th स्टैंडर्ड में AP पढ़ा था, 1 से लेके n तक का सम क्या होता है n, n प्लस 1/2, ये कैसे निकाला, सम ऑफ AP का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस, ये अप्लाई करा था हमने, ठीक है, n टर्म्स के लिए AP का सम है ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन, यही हमारे पास यहाँ ऊपर भी हो रहा है। इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में क्या फर्क है, ये n टर्म्स के लिए n तक जा रहा है, ये कहां तक जा रहा है आराम हमारा n-1, अगर ये 10 तक जा रहा है तो ये कहां तक जा रहा है 9 तक जा रहा है, एक टर्म कम है तो यहाँ पे n है, यहाँ पे n-1 है, तो जहां जहां पे n है उसकी जगह क्या पुट कर दूंगा n-1, तो इसका सम क्या बन जाएगा n-1/2। क्लियर है ये, सिंपल रिप्लेसमेंट n की जगह पे n-1, n की जगह n-1, n-1 प्लस 1 n, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रिप्लेसमेंट, जी पावर AP बना रही है, तो सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगाया फॉर n-1 टर्म्स, तो ये P की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन बढ़ो, क्या करना है, प्रूव दैट P स्क्वायर इज इक्वल टू AB की पावर n,
क्या करें, पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू आ गई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है, तो हो जाएगा पी स्क्वायर ए की पावर एन, एन एन माइनस 1/2 का स्क्वायर है, पावर पे पावर है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई है, तो कितना हो जाएगा ये 2n, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एन एन माइनस 1। क्लियर है? आरएचएस क्या है बेटा, ए बी की पावर एन, ए क्या है फर्स्ट टर्म, बी क्या है nth टर्म, ए इंटू ए कितना होगा ए स्क्वायर, आर की पावर एन माइनस 1, पावर्स मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ए की पावर 2n, आर की पावर एन एन माइनस 1, तो ये और ये दोनों सेम आ गए, तो पी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए बी की पावर एन एन माइनस 1, ए बी पावर एन, कहाँ पे ये n कॉमन का लिया, स्क्वायर पे पावर n है तो इससे मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है ये चीज, मुश्किल है? हाँ आसान है। p का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, p का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, a ar स्क्वायर ar क्यूब n माइनस 1, a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा, a की पावर n, r की पावर्स को ऐड कर दे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1 तक, ये सम ऑफ जीपी एपी का फॉर्मूला एन एन माइनस 1/2। मुझे क्वेश्चन कर रहा है पी स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दे, किसके इक्वल है, ए बी के पावर एन, ए बी को कंसीडर कर, ए और बी की वैल्यू बेटा डाल, आगे पावर एन करके। क्लियर है ये, 100% क्लियर है। नेक्स्ट वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, तुम कहोगे सर हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बोले जा रहे हैं, ये क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ही डिफरेंट है यार, बस 2 क्वेश्चन करा रहा हूं अभी मैं, सॉरी 3 क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही बहुत है, ये सब दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। जी सर, कॉम्पोनेंट डिविडेंड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, रीड करो कौस्तभ क्या कर रहा है, show that the ratio of the first n terms of a GP, तो 1 से लेके n तक का जो सम है इसको मान लो Sn, इसका रेशियो ले रहे हैं किसके साथ, टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम, भाई बुक खोल के बैठ जा, फ्रॉम n प्लस 1 टू 2n, n प्लस 1 टू 2n, तो n प्लस 1 से 2n तक का सम क्या है, s डैश n है, n प्लस 1 से 2n का सम s डैश है, और इसका पहले वाले का सम है Sn, दोनों का रेशियो क्या प्रूफ करना है, 1/Rn, दोनों का रेशियो क्या प्रूफ करना है, 1 में Rn प्रूफ करना है। करें कैसे, हमारे पास जीपी में जो फॉर्मूला है वो कहां से सम का फॉर्मूला है, 1 से लेके n तक का, या एपी में भी 1 से लेके n तक का था, बीच में से शुरू करने का फॉर्मूला ही नहीं है, तो करें कैसे, मान लेते हैं n की वैल्यू है 10, तो ये 10 11 और ये क्या है 20, तो पहले 10 का सम को डिवाइड करना है किससे, 11 से 20 के सम को, पहले 10 के सम को किससे डिवाइड करना है, 11 से 20 तक को डिवाइड करना है। करें कैसे, फॉर्मूला तो 1 से है, तो पहले 1 से 10 तो पता ही है तुम्हें, 1 से 10 के लिए Sn क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, a 1 माइनस आर एन अपॉन में 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर एन माइनस 1 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे पता थोड़ी R1 से बड़ा है छोटा है, क्या फर्क पड़ता है। अब 11 से 20 के लिए S डैश n लिया होगा सम, अब इसका सम कैसे निकालें, पहले पूरे 20 का लेकर उसमें से 10 का क्या कर देंगे माइनस, अगर मेरे को सम 11 से 20 निकालना है तो 11 से 20 कैसे निकालोगे, 1 से 20 माइनस 1 टू 10, तो 11 टू 20 का सम आ जाएगा, समझ आ गया ये, 11 से 20 चाहिए, 11 से 20, फॉर्मूला कहां से 1 से, तो 1 से 20 निकाल लो और पहले 10 को क्या कर देंगे माइनस, ठीक है, 11 से 20 चाहिए
तो 20 का पूरे का निकाल के पहले 10 को हटा दूंगा तो क्या आएगा, 11 से 20 का सम आ जाएगा। समझ आ गई ये चीज? 11 से 20 का डायरेक्टली मैं इसलिए नहीं निकाल सकता कि मुझे यहाँ पे टर्म्स नहीं पता ना। अगर आपको टर्म पता भी है आप कह सकते हो कि सर जो यहाँ पे n+1 टर्म है ये ARN है, और जो 2n टर्म है, जो यहाँ पे 2n टर्म है, इसको मैं लिख लेता हूँ यार 2n-1। कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, फंस जाओगे उसमें, इसलिए उसको अवॉइड करते लिए हम स्टार्टिंग वाले कर रहे हैं। वरना करना चाहो ट्राई कर लेना, यहाँ पे यही टर्म और यही टर्म का इसका सम निकाल लेना, आंसर सेम मैच करेगा। बट ये मेथड थोड़ा इजी है। S' को कैसे निकालेंगे, पहले पूरी 20 मतलब पूरे S2n टर्म्स निकाल लेंगे, और S2n में से क्या कर रहा हूँ, Sn को माइनस कर रहा हूँ। S2n का फॉर्मूला कितना होगा, A 1 - r⁴ 2n अपॉन 1 - r। Sn क्या है, A 1 - rn अपॉन में 1 - r। कॉमन क्या हमारे पास, A अपॉन में 1 - r, क्या रह जाएगा 1 - r⁴ 2n माइनस ये वाला पार्ट -1 प्लस rn, +1 - 1 कट गया, rn - r2n, rn - r2n, इन दोनों से कॉमन क्या है, rn में से rn कॉमन ले लूंगा 1, 2n में से rn कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा rn। गलती से r² मत लिख देना, इसका डाउट आ गया सर ये क्या लिख दिया आपने। rn - r2n में से rn कॉमन लूंगा क्या आएगा, 1 - r², तो फिर क्या आएगा, भाई हमारा क्या रहा है, rn into rn is rn²। हाँ कैसे सेम है भाई, बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई करने से पावर्स क्या होती है, ये कॉमन एरर है, इसने बोल दिया बाकियों ने बोला नहीं, किसी के मन में हो सकता है डाउट हो, तो ये गलत है भाई। r2n में से बच्चे और क्या गलती करते हैं, r2n में से n कॉमन लेंगे क्या कर सर, r² बचा, r² नहीं बचा, क्या बचेगा rn, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम पावर दैट n + n 2n। समझ आ गया। अब ये वैल्यू किसकी है, S' की, मुझे दोनों का क्या चाहिए, रेशियो Sn अपॉन S'। Sn की वैल्यू है A 1 - r अपॉन 1 - r डिवाइड बाय S', A अपॉन 1 - r⁴ n 1 - rn, A 1 - rn, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 1 अपॉन r⁴। क्लियर है ये चीज, पक्का क्लियर है। तो एक बार में ना नहीं होगा, घर पे 2 बार 3 बार करना पड़ेगा, हम तो पढ़ाए जा रहे हैं तो हमारे लिए आसान है। तो दोबारा समझो, 11 से 20 का समझो था तो कैसे निकाला, पूरे 20 में से पहले 10 को माइनस कर दिया, 20 मतलब 1 - a 1 - r⁴ 2n अपॉन 1 - r माइनस a 1 - rn अपॉन 1 - r, a अपॉन 1 - r कॉमन लिया, 1 - r⁴ 2n माइनस ऑफ दिस -1 माइनस प्लस rn, +1 - 1 कट गया, rn - r2n, rn - r2n में से कॉमन क्या है, r⁴n 1 - rn, इसको S' है और ये Sn है, इन दोनों का रेशियो लिया, कट गया बटा। क्लियर है, पक्का, डर तो नहीं लगा, गुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब हम लोग एपी में क्या करते थे, सॉरी अर्थमेटिक मीन पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में। मीन का मतलब क्या होता है, दो नंबर्स को प्लस करो डिवाइड बाय 2, 3 को प्लस करूंगा तो a + b + c / 3, 4 होंगे तो a + b + c + d / 4। तो ऐसे ही हमारे पास am अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स का मतलब है a + b / 2। अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज a + b / 2। और जीपी पढ़ रहे हैं, जीपी में क्या होता है, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं टर्म्स को, तो इसलिए वहां पे जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो हमारा क्या होता है
रूट ए बी होता है। अब ये रूट ए बी ना आपने पढ़ा हुआ 9th स्टैंडर्ड में, अगर अच्छे से बुक पढ़ी होगी कोई किताब एनसीईआरटी के अलावा, तो कहाँ पढ़ा होगा देखो। हाँ जी, आपको याद है? नहीं, इसको भी नहीं याद। एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, इसके बीच में नंबर निकालो। रैशनल नंबर होता तो दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड, और ये रैशनल कैसे निकालते थे? दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। अगर ये ए है ये बी है तो ये कितना होता? √6 हो जाता था। आया याद? नहीं याद आया। इसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन होता था ये। अगर एक नंबर ए है एक नंबर बी है तो इसके बीच में अगर मेरे को कोई नंबर निकालना है जिसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा रूट ए बी होता है। क्या होता है हमारा? वो रूट ए बी। अब कहाँ से आ गया सर? तुम तो हर बार पूछते हो, आज तो पूछा नहीं तुमने। पूछने ही वाला था। ए सी बी है ए बी के बीच में, सी बाय ए किसके इक्वल होगा? बी बाय सी। सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए बी। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? √a बी। ठीक है, तो इसलिए ज्योमेट्रिक मीन कितना है हमारा? √a बी होता है। ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है? तो क्वेश्चन रीड करो 27, क्या बोल रहा है? इफ a की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1 upon an plus bn is the geometric mean between the two numbers a and b, then find the value of n। तो ये हमारा क्या है? gm है। gm की क्या वैल्यू है? √ab। gm की क्या वैल्यू है? √ab। √ab का क्या मतलब है? a हाफ b हाफ, an प्लस bn को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो। an प्लस bn, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई करो a हाफ इंटू an, n प्लस हाफ b हाफ। इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे a हाफ एज इट इज b की पावर n प्लस हाफ। a हाफ b हाफ को an से मल्टीप्लाई कर, बेसिस सेम है, पावर दैट n प्लस हाफ b हाफ एज इट इज। आ गया? नहीं आया? ये अरे a हाफ bn से भी तो मल्टीप्लाई होगा है, मल्टीप्लाई करना है समझ। a हाफ इंटू an इज a की पावर n प्लस हाफ इंटू b हाफ एज इट इज, प्लस, समझ आ लग से, a हाफ एज इट इज b हाफ इंटू bn, बेसिस सेम, पावर्स एट n प्लस हाफ। अब a की पावर n वाला a की पावर n वाले को एक तरफ ले आओ, a की पावर n प्लस 1 a की पावर n प्लस हाफ b हाफ। इस b की पावर को b की पावर के साथ ले जाओ, a हाफ b की पावर n प्लस हाफ माइनस b की पावर n प्लस 1। इन दोनों से क्या कॉमन है? इन दोनों से क्या कॉमन है? a की पावर क्या है? ये n प्लस 1, और ये है a की पावर n प्लस हाफ। तो क्या कॉमन आएगा? n प्लस हाफ। n कॉमन ले लिया, 1 में से हाफ कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? हाफ। ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? b हाफ। b की पावर n प्लस हाफ, n प्लस 1 में से क्या कॉमन है? b की पावर, यहाँ पे क्या बचेगा? a की पावर 1 में से 1/2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? हाफ। ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल। a की पावर n प्लस हाफ इक्वल टू b की पावर, इसको नीचे ले आओ, दोनों की तो पावर सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ a बाई बी की पावर n प्लस हाफ इक्वल टू 1। लिख सकते हैं? किसी की भी पावर 1 के इक्वल है तो मतलब a बाई बी क्या हो जाएगा? तो इसमें पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो n कितना आ जाएगा? -1। बेटा ये वाला पार्ट जब नीचे आ जाएगा तो 1 बचेगा ना, 0 तो नहीं हो जाएगा बेटा। अरे मेरे बेटा, a इक्वल टू 2b है, a बाई बी क्या होगा? 2/1 होगा ना। और अगर a इक्वल टू b है तो a बाई बी क्या होगा? 1/1 आएगा ना। ये 1 कहाँ गिवन है? अरे बेटा ये नीचे आ गया तो उसके 1 बचेगा। कुछ बच्चे गलती करके इसको 0 लिख देते हैं,
बट वो भूल जाते हैं, जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो जीरो थोड़ी हो जाएगा। समझ आ गया? शाबाश, ये बच्चा मेरा बड़ा इंटेलिजेंट है, आई लाइक दिस। कह रहा है इसको ab की बार जीरो क्यों करा? भाई ये 1 को मैंने ab की बार जीरो लिखा है, ab की बार 1 क्या होगा? a by b, तो ये 1 थोड़ी है। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। 9th स्टैंडर्ड मैथ्स फर्स्ट चैप्टर याद आ गया एक्सपोनेंट? हाँ, तो यहाँ पे ab की पावर है, तो मैंने 1 को भी क्या लिखा? ab की पावर। ये गधे की पावर होता तो क्या लिखता? गधे की पावर 0। ठीक है, पक्का क्लियर है? 100%। दिमाग लग रहा है आउट हो गया, अगला क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं। ठीक है, अबॉर्ट, मिशन अबॉर्ट। ठीक है भाई, कहाँ से करता हमने? यहाँ से। नोट डाउन करो बेटा।